तुम कब आए? बस अभी अभी। और अपने आने की खबर भी नहीं की। रिश्ते में तुम्हारी माँ हूँ, पूछने का हक रखती हूँ। मेरे बाप के निकाह में आने वाली हर औरत उनकी बीवी तो हो सकती है, लेकिन मेरी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। तमीज से बात करो। आप जैसा भी कहेंगी वैसा ही होगा। जिस शख्स को आप देखना चाहती हैं उसको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहें। अरे घंटी तो बंद कर दो। आ भी जाओ। आ गई भाई, आ गई। कितनी देर लगा देती हो तुम। चलो जल्दी से नाश्ता करो, जल्दी उठ जाया करो ना। आज मेरा फाइनल पेपर है और फिर रिजल्ट। फिर शादी? नहीं अम्मी, शादी फादी नहीं। मैं इसको मैं मास्टर्स इसलिए थोड़ी करूँ कि शादी कर लूँगी। मुझे तो अपनी नौकरी में ही नाम कमाना है, एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बनना। बन गई तुम जर्नलिस्ट। ये मर्दों का माशरा है, यहाँ औरतों को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है। ओहो अम्मी, फिर से आपने वही बातें शुरू कर दी। कभी कुछ और भी सोच लिया करें। अच्छा जल्दी से नाश्ता करो। और एक बात सुनो, पेपर देने के बाद सीधी घर आना। उस लफंगे साथ के साथ इधर उधर मत निकल जाना आवारागर्दी करने के लिए। अरे हाँ, साथ से याद आया। अरे हेलो। हेलो सना, सोने दो यार, मुझे याद है मैं आ जाऊंगा। तुम अब तक सो रहे हो? बहुत देर हो रही है। साथ यार सुबह ही तो आया हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चलो जल्दी से उठ जाओ फौरन। सना यार सोने दो, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा। देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, वरना 5 मिनट में तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी मैं। अच्छा मैं उठ रहा हूँ ना यार। ठीक है, सोच लो। वैसे भी बहुत दिनों से मैं फेसबुक पे नहीं बैठी हूँ। सोच रही हूँ वो पार्क वाला किस्सा जो है वो टैग कर दूँ तुम्हें। सना नहीं मैं 10 मिनट में तैयार होके आ रहा हूँ, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी मेरी दोस्तों हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करती रहती हो यार। तो ठीक है, 5 मिनट है तुम्हारे पास। ओके ये 5 मिनट में कैसे? बाय। सना हेलो हेलो। तो नहीं सुनी बात। 5 मिनट। जल्दी नहीं आ सकते थे? कहाँ थे इतनी देर से? कब से वेट कर रही हूँ मैं। आई एम सॉरी यार। वो पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। रियली गुड। तो फिर आगे क्या प्लान है? बस प्लान क्या, जो डिसाइड है वही होगा। तुमने कुछ खाया? क्योंकि भूख भी नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? कुछ खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? चलो मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिला दूं। सच में? ओके लेट्स गो। हेलो, थैंक यू। गरमागरम कॉफी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सब कुछ वैसा ही है, बस तुमने थोड़ा ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो तुम। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हिस्ट्री का पेपर देकर आई हो? हिस्ट्री तो नक्श होती है आपके वजूद पे, आपके जहन में। उसको कोई कैसे फरामोश कर सकता है? कम ऑन यार, कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? अच्छा ये बताओ कि आगे करना क्या है? आगे मुझे ये बताओ कि वो फीकू कसाई का क्या हुआ? उसकी फोटोग्राफ्स डेवलप करवा ली है तुमने? डेवलप भी करवा ली है और उससे मिलकर भी आया। अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर मैं पिक्चर्स के साथ नेगेटिव्स भी उसको दे दूं तो मुझे अच्छे पैसे देगा। इनफैक्ट उसने मुझे खरीदने की कोशिश की है।
तो इसका मतलब है कि अब उसका फैसला मीडिया, पुलिस या फिर आवाम ही करेगी। हम क्या कर सकते हैं? बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ। बहुत। कैसे हैं राव साहब आप? कब आए? मैं ठीक हूँ, काफ़ी दिन हो गए। कैसे याद किया आपने? शराजी साहब, आप कितनी देर में मेरी तरफ आ सकते हैं? बस ये कोई 1 घंटे में। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अदनान साहब, ये बंगला आपके वालिद अपनी वाइफ के नाम कर चुके हैं। क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा को ये घर उस औरत के नाम नहीं करना चाहिए था। अदनान साहब, मैं राव साहब का वकील था, जैसा वो कहते रहे मैं करता। आप ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बाबा की बात कर रहा हूँ। अब आपके ख़ानदानी मामलात में मेरी दखल अंदाजी मुनासिब नहीं। कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? जी हाँ, कुछ और प्रॉपर्टी है जो उनके नाम की गई है। रियली? डिफेंस पे 1000 गज का प्लॉट और एक बंगला भी उनके नाम किया जा चुका है। वकील साहब, जो जो प्रॉपर्टीज़ उसके नाम की गई हैं, काइंडली उन प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मुझे चाहिए होंगी, और अगर उनके अलावा भी कोई बिजनेस डील्स हुई हैं तो वो पेपर्स भी आप मेरे ऑफिस भिजवा दें। जी बेहतर। वैसे माफ़ कीजिएगा अदनान साहब, मेरा ये पूछने का हक तो नहीं बनता, लेकिन राव साहब के साथ काफ़ी अर्सा गुजारा है, इसलिए पूछना चाह रहा था। जी? आपके और राव साहब के दरमियान कोई तलाफात थे? व्हाट? क्या कैसा कुछ कहा बाबा ने? नहीं, राव साहब ने तो कभी ऐसा जिक्र नहीं किया, बस उदास रहते थे। हाँ, बिया में अक्सर कहा करती कि जवान बेटा मुल्क छोड़ के इसलिए चला गया कि उसका बाप उसको पसंद नहीं करता। दौलत बहुत बुरी चीज़ है वकील साहब। बिया साहिबा को तो सिर्फ ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना लोग तो ना जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। समझ गया। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स भिजवा दीजिए। ओके। यार वो शिपिंग कंपनी पे जो हमने फील्ड लगाई थी ना, उसके एमडी से मेरी बात हुई है। तो क्या कहा उन्होंने? मिलना चाहता है। हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है? सना, तुम बात को समझ नहीं रही हो। वो फीकू कसाई नहीं है जिसके पास मैं आराम से पहुंच गया था। क्या तुम वही कह रहे हो जो मैं समझ रही हूँ? आई मीन टू से कि उससे मिलना सेफ नहीं है। तो फिर हम उसे अनसेफ कर देंगे। What do you mean? कुछ नहीं, बस मेल करूँगी जैसे पहले की थी, लेकिन हाँ, अब उसमें कुछ सबूत भी होंगे। बस जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। अगर वो चालाक है तो कम हम भी नहीं है। तो वही शैतान की खाला। देखो, तुमने दोबारा मेरी क्रिएटिविटी पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। अच्छा बाबा, नहीं बनाता। अच्छा ये बताओ कि कल का क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं। तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि रात को चक्कर लगा लो? ओके, रात को मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय। खुदा हाफिज़। ओए हे, शिपिंग कंपनी का कैश आ गया। व्हाट? तुम्हें कैसे पता चला? वो ऐसे कि मैंने अपनी मासी को भेज के मंगवा लिया है।
मासी? तुमने मासी कब रखी? तभी जब मैंने जॉब स्टार्ट की, मासी रख भी ली थी और फिर निकाल भी दी। तुम बिना, खुदा की कसम तुम्हारा दिमाग शैतान की तरह चलता लिसन, अब मेरी क्रिएटिविटी को कुछ मत कहना। है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली तुम्हारी क्रिएटिविटी को खैराजी तहसीन पेश कर रहा हूँ। ये ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जॉब में मज़ा आ रहा है? यस ऑब्वियसली, रोज़ाना न्यू टास्क होते हैं, न्यू असाइनमेंट्स होते हैं, एक्साइटमेंट है। ये तो कोई नई बात नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी शुरू से एक्साइटमेंट में चल रही है। कुछ खाओगे? तुम कुछ खिला रही हो? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? खीर बनाई अम्मी ने। गुड, वो तो मैं ज़रूर खाऊंगा, लेकिन ये खीर किस खुशी में? तुम भी सोच रहे होगे ना कि जिन लोगों के घर ईद बकरीद पे भी कभी मीठा नहीं बना, उनके घर आज खीर कैसे बन गई? अरे नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। साद, मैंने बहुत बहुत बुरा वक्त भी देखा है। देखो सना, जो बीत गया उसको याद करने से सिर्फ दुख होगा और कुछ नहीं। लेकिन न जाने क्यों जब भी वो वक्त सोचती हूँ तो खुद ही। खैर छोड़ो, चलो तुम्हें खीर खिलाती हूँ। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, कम ऑन। कहाँ जा रहे हो? मेरा तुम्हें जवाब देना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ऑफिस जा रहा हूं। रिश्ते में तुम्हारी माँ हूं, पूछने का हक रखती हूँ। हक की बात मत करो। कौन क्या हक रखता है, बात निकली तो दूर तक जाएगी। तुम क्या थी मुझे कोई सरोकार नहीं है, तुम क्या हो मुझे कोई मतलब नहीं है। इस घर में रहती हो, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। हाँ, ये मत भूलो कि ये मेरा घर है। Oh really? एक NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली औरत जो एक बूढ़े आदमी से शादी करती है और फिर उसी के घर में खड़ी होकर उसी के बेटे को ये बताती है कि ये उसका घर है। अपनी औकात मत भूलो। तमीज से बात करो। तमीज से ही बात कर रहा हूं, लेकिन अगर ज्यादा मेरे मामलात में टांग अड़ाई ना तो बदतमीज होने में देर नहीं लगती मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि राव साहब का पढ़ा लिखा बेटा इतना कंजर्वेटिव माइंडेड भी हो सकता है कि अपने बाप की दूसरी बीवी को लेकर इतना हंगामा खड़ा कर देगा। दूसरी नहीं डालेंगे, चौथी। चौथी ही सही, लेकिन बीवी हूं। जायज रिश्ता है मेरा तुम्हारे बाप के साथ। इसीलिए तो बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें मैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बजाय अच्छे दोस्तों की तरह रहें। रिश्ता माँ बेटे का ही सही। एक NGO चलाने वाली ड्यूअल पर्सनालिटी की औरत पर मेरे बाबा तो भरोसा कर सकते थे, लेकिन मेरा भरोसा करना जरा मुश्किल है।
हाँ, अगर तुम्हारी नीयत साफ हुई तो इस रिश्ते को चलाया जा सकता है। भैया दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहे भैया, दे दे अल्लाह के नाम पे। ए भैया, अल्लाह तुझे नवाजे भैया। ओ भैया, कोई है दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। ओ भैया, ए भाई दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहे, तेरी जोड़ी सलामत रहे भैया दे दे। भूखी गरीब औरत है, फकीर पे तरस कर ले भैया। ए भैया दे दे, 2 रुपया दे दे, खाना खा लूंगी भैया। क्या बना? नहीं मिले। देखो, इस एरिया में तो यही 1-2 घर हैं जहाँ पे एहसान नामी शख्स रहता था। खैर, अभी नहीं मिले तो क्या हुआ, जब तक नहीं मिलेंगे मेरी तलाश जारी रहेगी। और अगर ना मिले तो? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी तलाश रायगा नहीं जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। चले? ये सब क्या है? क्यों? तुमने नहीं पढ़ा क्या? मैं तो समझती थी कि बाहर पढ़ने लिखने से तुम्हारी सोच अच्छी खासी लिबरल हो गई होगी, कि तुम तो वही तकियानूसी सोच रखने वाले पाकिस्तानी मर्द। बाहर रहने से मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि तुम जैसी बैकग्राउंड वाली औरतें अपनी उम्र से बड़े लोगों से शादी करके उन्हीं के पैसों पर अय्याशी करती। तुम हद से बाहर जा रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। आईने में अपना चेहरा देखकर झुंझुला क्यों गई हो तुम? आई थॉट के तुम खुद को जानती हो। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं शहर की बहुत बड़ी सोशल वर्कर हूँ। मेरी एक आवाज़ पर पूरे मुल्क की एनजीओ तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये शायद तुम भी नहीं जानते। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ अपने स्टेटस की वजह से, वरना तुम जैसों से या को निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, सिर्फ समझा रही हूँ। क्यों अपने खानदान की इज्जत को नीलाम करने तक तुले हुए? तुम जैसी बैकग्राउंड वाली औरतें इज्जत की बात करें, बहुत अजीब लगता है मुझे। अदनान, चिल्लाओ मत, ये मेरा ऑफिस है। ज्यादा दिन तक नहीं रहे। देखते हैं किसके पास क्या रहता है और क्या नहीं। अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। राव अदनान अहमद किसी से नहीं डरता। बहुत जल्द तुम वहीं पहुंचने वाली हो जहां से मेरे बाबा तुम्हें उठा कर लाए थे। हेलो मैम। हेलो सोनिया, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होती है तुम जैसे यंगस्टर को देखकर, जो इतनी कम उम्र में अपने आप को प्रूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। आजकल हम एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस में मुफ्त तालीम दी जाएगी मजदूर तबके के लोगों के लिए। आई मस्ट से मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ। आई फील सो प्राउड। वैसे इंटरव्यूज़ वगैरह देने में तो मैं इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना कोई क्रेज़ है। मैं तो सोशल वर्क करती ही इसलिए हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे पैसा ही इसलिए दिया है
कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो मेरी मदद के मुस्तहिक है। वैसे आजकल के दौर में जहाँ पे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखती हैं दूसरों के बारे में। इंसान को हर हाल में पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव नहीं सोचते वो अक्सर वसवसों का शिकार होते हैं। दैट्स ट्रू। खादिम, क्या हुआ? बच्चे ने गुलदान तोड़ दिए। तो क्या हुआ? क्या जरूरत थी बच्चे को मारने की? बॉस बच्चे के आंसू से ज्यादा तो कीमती नहीं है। अब जाओ, जल्दी से उसे बाजार लेके जाओ और उसे कोई आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाओ, फौरन। लेट्स कम टू टॉपिक। आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कहाँ तक पहुँचा आपका प्रोजेक्ट? काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और हमारे अच्छे कॉज के लिए चैरिटी देने वालों की कोई कमी नहीं है। देहात में एजुकेशन का प्लान है या फिर शहरों की तरफ भी है? ऑफ कोर्स देहात की तरफ, क्योंकि देहात में हमारे मुल्क की ज़्यादातर 70% आबादी है और हम ये चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे जो है कितनी मर्तबा मैंने तुम लोगों से कहा है कि अपने अपने बच्चों को अपने क्वार्टर्स में रखा करो, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का बच्चा मेरे घर में घुस आता है और कोई ना कोई चीज तोड़कर आसानी से चला जाता है। बोलो क्यों होता है ऐसा? तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? अपनी औकात में रहना सीखो और अपने बच्चों को भी उनकी औकात बताते रहा करो, ताकि वो अपनी औकात से बढ़कर चीजों को हाथ ना लगाएं। आज जो भी नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई तुम सब मिलकर करोगे, वरना तुम सब की नौकरी खत्म। नींद आ गई थी रात को? नहीं, पूरी रात यही सोचती रही कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट वो क्या नाम है, जफ़र, उसने भी काफ़ी पक्का काम किया था। ये अच्छा हुआ कि तुम सही तरह से नहीं सोई, नहीं तो बहुत ड्रोने ड्रोने ख्वाब आते तुमको। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, बस ये है कि थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी वो फर्स्ट टाइम। तुम्हें बताया मैंने, ये सब कुछ पहले कभी भी नहीं देखा है, मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ें थी। अली, मैंने इस तरह की सारी चीज़ें सिर्फ टीवी ड्रामों या मूवीज़ में ही देखी हैं। सीरियसली, सच में कभी भी नहीं देखा। तो इसका मतलब आपकी एक्शन फिल्म लाइव देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई? वैसे भी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। ओह अच्छा, इसका मतलब बिना ख्वाहिश के ही एक्शन फिल्म लाइव देखने का मौका मिल गया। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, अगर हमारी पुलिस भी ड्रग माफिया के खिलाफ ऐसे एक्शंस ले तो मेरे ख्याल से जुर्म तो बाकी ही नहीं रहेगा। हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं और जफर जैसे पुलिस वाले हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे लिए यही काफी है। वैसे हमारे यहाँ के ये जो रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं ना, इनकी वजह से भी जराइम की शरह बहुत बढ़ती जा रही है। और बहुत से मुखबर पुलिस में हैं जो इन ड्रग माफिया को पहले ही इत्तला दे देते हैं। सो ट्रू। साथ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, इट्स जस्ट माय फ्रेंड। हेलो, तुम यहाँ कैसे? तुम अपना सेल घर भूल गई थी, वो देने आया। ओह सच में ध्यान नहीं रहा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, देख रहा हूँ, काफी ध्यान लग गया ऑफिस में तुम्हारा। यस ऑफ कोर्स, वर्कलोड ही इतना है, क्या करूँ। सॉरी, मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं। मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम। खुदा हाफिज। उसको क्या हो गया? मुझे पता है इसे क्या हो गया। हाँ बोलो। अली, मैंने एन के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अकाउंट चेक किए हैं, इसमें बहुत बड़ा घपला है। तुम्हें कैसे मिले? ये मत भूलिए कि हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है।
हाँ, उनकी साइट विज़िट करके हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, चलते हैं। कहाँ हो तुम? घर पे। ठीक है, तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। इस वक्त? तो इस वक्त क्या मसला है? कैमरा रख लेना। अगर कैमरा मैन ही साथ रख लूँ तो? ओह, मोबाइल वाले साहब। हाँ हाँ, ज़रूर। ठीक है, मैं उससे भी कह देती हूँ। बड़ा यकीन है तुम्हें। तुम कहोगी और वो चलने को तैयार हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, वो मेरी कोई बात नहीं टालता है, फ़ौरन आ जाएगा। अच्छा, चलो जी, देखते हैं फिर। ओके बाय। ओके बाय। हेलो। साद, कहाँ हो तुम? कहाँ हो मतलब? घर पे हो? घर पे हो? अच्छा, बाहर चलो। अब बाहर तुम कहाँ हो? मैं भी घर पर ही हूँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ। और हाँ, कैमरा साथ लेते आना। क्यों, फील्ड खुद ही करेंगे? हाँ ना, तुम आओ तो सब बताते हैं तुम्हें। अली भी आने वाला है। अली? अली क्यों? अरे उसी के साथ तो जाना है हमें। ठीक है, फिर तुम अली के साथ जाओ। गुड बाय। हेलो हेलो नहीं, ऐसा क्या हो गया? अभी पढ़ लेता हूँ। ओके। व्हाट? आज का न्यूज़पेपर देखा आपने? आज की खबर पढ़कर मलिक इश्तियाक के सारे ताज़ियाने ठंडे पड़ गए। औंधे मुंह गिरा होगा जमीन। बड़ा मस्त से ये फीचर जिसने भी लिखा है अपनी लाइफ का बेस्ट फीचर लिखा है, एंड आई मीन इट। या श्योर। अब देखता हूं मलिक इश्तियाक कि तुम कैसे सर उठाकर चलते हो। ऐसा झटका तुम्हें जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला होगा। गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात, सना तुम सहाफत की दुनिया में तहलका मचा सकती हो। थैंक यू सर। देखो सना, इस काम में कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन अगर तुम हिम्मत से काम करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यू राइट सर। कल भी सर हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की थी। नो, खैरियत तो है? जी सर। को अपना बेइंतहा ख्याल रखना, ओके? यस सर। मैं जा सकती हूँ? हेलो, साद हियर। वाह, तो मेरे बारे में सोच रही थी? क्यों नहीं सोच सकती? एक्चुअली तुमसे बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन फाइनली मैंने कर लिया है। काम काम काम। सना, तुम घर में भी ऑफिस का काम करती हो और ऑफिस में तुम ऑफिस का काम तो करती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है
तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। साथ लिसन, मैं इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे करने दो। एंड व्हाट अबाउट मी? मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो सना। लड़ने आए हो? नो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि प्लीज़ देखो, मुझे प्रोजेक्ट बहुत अर्जेंट बेसिस पे जमा करवाना है। अगर तुम इस तरह से मुझसे बात करते रहोगे तो मैं इस पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। साउंड्स गुड। इसका मतलब है कि मैं चला जाता। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है साथ। साथ प्लीज, साथ मेरी बात तो। जाते रस्तों में याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा